यार मतलब ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये पॉलिटिक्स का मुझे कभी समझ नहीं आया। इसमें कोई एथिक्स नहीं होते, इसमें सिर्फ प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है। इसमें मुझे लगता नहीं इसमें इमोशंस होते हैं, तो यहाँ कभी कुछ भी हो सकता है। तो मैं इतना गौर करता ही नहीं, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल फंस जाते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं, उनके अंदर एक सामने वाले के लिए पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म हो जाता है। तो मैं कभी वैसा नहीं बनना चाहता, ना ही मैं उन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। मुझे सिर्फ इतना लेना देना है कि मेरे देश का पीएम जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, और आई थिंक सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो हमें बाकी सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया। जो पास्ट में हुआ, अगर किसी ने हमें ग़ुलाम बनाया था, हमने रिटेलिएट किया, हमने लड़ाई की, हम जीते, और आज हम मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में से एक हैं जिसके पास सब कुछ है। हम किसी से भी लड़ सकते हैं, हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। बिल्कुल, अगर एज एन इंडियन मैं तो बोलता हूँ कि इंडिया ने हर जगह अपना नाम रोशन किया है। कल उन्होंने हमें ग़ुलाम बनाया था, और बोलते हैं ना कर्मा। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं नहीं कि किसी को ग़ुलाम बनाएं। हम राज करते हैं, लोगों के दिल पे राज करते हैं, और वो उनके लिए अच्छा करेंगे हमेशा। जो उनकी ऑडियंस है, जो उनकी पब्लिक है, जो उनके वोटर्स हैं, उसके लिए वो हमेशा काम करेंगे, क्योंकि यही हमारी सभ्यता है। वो बदला नहीं लेंगे, वो प्यार देंगे, क्योंकि जो गांधी जी ने हमें सिखाया है वो हम सभी लोग फॉलो करते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ भी ऐसा होगा, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई हमारे यहाँ से जाके बाहर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और ऐसा हर देश में हुआ है, प्रेसिडेंट भी बने इंडिया के लोग, आगे जाके मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, फॉरेन ऑफिसर्स, बहुत कुछ बनते हैं। तो आपको हमेशा अच्छा लगता है। मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहना बहुत आसान होता है कि किसी भी चीज़ को हम बदल पाएंगे। जब हम उस पोस्ट पे, उस पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो किसी भी चीज़ को बदलना उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे कि आजकल अभी भी एक रेप हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े केस होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि प्रशासन बहुत सख्त हो, टाइट हो, और अब हम इतने एडवांस है कि सीसीटीवी कैमरा या हम हर चीज़ से ट्रैक कर सके कि भाई कौन है उसके पीछे, और विक्टिम को जल्द से जल्द सज़ा दें। मैं कानून को थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद लॉयर हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो केस में बहुत टाइम लग जाता है, उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि जो गुनाहगार है उसे जल्द से जल्द सज़ा मिले। हेलो, दिस इज़ फरमान हैदर। वॉच मी ऑन ग्लिटर एंड ग्लैमर। थैंक यू।